Hi, good afternoon students and welcome to my YouTube channel that is Decoding Mathematics with Mohit. So firstly I'll discuss that why the name is Decoding of Mathematics. Mathematics को समझने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए. पहला तो कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. सो प्रैक्टिस तो सभी लोग कर लेते हैं. कंडीशन कि उनके पास कंसेप्ट की क्लैरिटी हो. So in this video, what I'll do, I'll try to decode, means उसको simplify करेंगे मैथमेटिक्स को such that कि वो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिले, लेटर ऑन आप उसकी प्रैक्टिस कर सको. तो इस चैनल में हम क्या करने वाले हैं, हम मैथ्स को समझेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि स्टूडेंट्स जब ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे टैकल करते हैं. जो स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अच्छा ये कैसे होगा. सो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो हैवी क्वेश्चंस होते हैं हॉट्स, उन पे हम फोकस करेंगे और ट्राई करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स कहाँ पर हमें गलतियां नहीं करनी. जब भी हम मीन्स पेपर्स चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये मिस्टेक की है, स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए था. सो आई शेयर दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद यू पीपल कि ऐसे मत करना, ऐसा करना, यहाँ पर नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. सो आज हम वही कंसेप्ट को देखेंगे, एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, कहाँ पर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर उसको कैसे रेक्टिफाई करना होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी कि 9th 10th 11th 12th अब मैथमेटिक्स हर लेवल पे चलता है. सो विच टॉपिक वी हैव टू सिलेक्ट. सो एक बहुत कॉमन सा टॉपिक था जो आपको 9th स्टैंडर्ड में भी काम आता है, 10th में भी काम आता है, 11th 12th सभी में काम आता है, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके. एंड सबसे बेसिक मेथड होता है स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट. सो आज हम वही क्वेश्चंस को मींस वही कंसेप्ट्स को समझेंगे. इन दैट केस कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं, फैक्टर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और एक लेमन डेफिनेशन में एक नॉर्मल स्टूडेंट जब सोचता है कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व करना है, सो वो इस वीडियो के थ्रू हम आपसे इस इंग्लिश आप तक लेके आते हैं, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. ये चैप्टर आप बोल सकते हो, टॉपिक बोल सकते हो. इसका एक सब टॉपिक होता है हमारे पास, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट. मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं आपको देखते हैं, राइट. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, राइट. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. इसके में फैक्टर्स निकालने हैं, इसके में जीरोस निकालने हैं, बहुत सारे लैंग्वेज यूज करते हैं, बट स्टैंडर्ड इज कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट. मैं पहले एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट. अब इसके फैक्टर्स चाहिए. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम c को a से मल्टीप्लाई करेंगे. हम क्या करेंगे, हम a को c से या c को a से मल्टीप्लाई करेंगे. थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, सो कांस्टेंट को हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. आई विल रिपीट, ac मीनिंग a को c से मल्टीप्लाई, या फिर हम बात करते हैं सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू बी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म. अब यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वी नो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है. सो हमने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया. सो बेसिकली मेरे पास ac कितना आया, ac आ गया 6 into 1 which is equals to 6. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ ये जो b है ना, b मींस यहां पर b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास -5. अब b को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट लिखा ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिकॉज़ दिस इज द मिडिल टर्म. सो दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करूंगा सच दैट इसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमारे पास 6 आना चाहिए. सम या डिफरेंस हमारे पास -5 आना चाहिए. आई रिपीट, b को मैं दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करूंगा सच दैट कि इन दो पार्ट्स का जो सम है या फिर डिफरेंस -5 आना चाहिए. बट अब उन दो पार्ट्स को मैं इसको अल्फा बीटा भी लिख लेते हैं. दो पार्ट्स को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा सच दैट कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -6.
अल्फा बीटा भी आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपको दूसरे क्वेश्चंस में। सो मैं अभी इसको अल्फा बीटा नहीं लिखता हूं, जस्ट अ मिनट, इसको मैं अल्फा बीटा अभी नहीं लिखता हूं, ठीक है। चलो फिर इसको अब देखेंगे बाद में क्या करते हैं। अभी हमारे पास क्या है कि ये b इक्वल्स टू -5 आना चाहिए, राइट। अच्छा अब क्या होगा, अब -5 को अगर मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करूं, -3 और -2, सो मैं देखता हूं कि इन दोनों का जो समेशन है दैट इज -5, लेकिन जब मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं सो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। मैंने -5 को दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट किया सच दैट -3 एंड -2 इनका जो समेशन या डिफरेंस -5 आ जाए और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 6 आ जाए। क्लियर। अच्छा अब यहां पर मुझे क्या करना होगा, मुझे करना है x², -5 को मैं लिखूंगा -3x -2x प्लस 6 इक्वल्स टू, राइट। अब यहां पर मैं x और इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स है इसमें से मैं x को मान लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, x -3, -2 मैंने यहां से कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास, x -3। इसमें कुछ प्रॉब्लम, आपको इस वे में इसको डिवाइड करना है सच दैट x -3 ना ये कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉमन है तो मैं फिर से x -3 कॉमन ले सकता हूं, x -3 कॉमन आ गया, सो यहां से क्या बचा, x -2 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, कोई भी दो फैक्टर्स, कोई भी दो वैल्यूज जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं 0 आ जाए, इसका मीनिंग क्या है, या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा, तभी दोनों में से मींस जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ सकता है, या ये 0 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 0 आ सकता है। सो मैं क्या लिखता हूं, x -3 इक्वल्स टू 0 और x -2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहां से आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू 3 एंड यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना इन सच ए वे कि उनका सम या फिर डिफरेंस b के इक्वल आ जाए, प्रोडक्ट a से के इक्वल आ जाए, राइट। नाउ ये क्वेश्चन तो सिंपल है, सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बट अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में वो ट्विस्ट लेके आता है, कैसा ट्विस्ट लाता है आओ देखते हैं। x² -5x -5x, माइनस से चेंज करता है वो, माइनस से चेंज मींस +6 है ना, -6। अब क्वेश्चन आपको सिमिलर लग रहा है, ठीक है, x² है 5 है 5 है 6 है 6 है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइन। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है, इसका ट्रीटमेंट अलग है, मेथड सेम रहेगा, सॉल्यूशन का मेथड सेम रहेगा, बट अब देखो इसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं। अब जो स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर्ली नहीं समझते वो क्या गलतियां करते हैं, एज आई मेंशन अर्लियर दैट वी डिस्कस दैट ओके वेयर स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक्स, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स इसको एज इट इज कॉपी करके आ जाते हैं, वो देखते भी नहीं क्या है क्या नहीं, आगे आगे हाँ जी 3 आ गया 2 आ गया, बट अभी देखते हैं जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए। नाउ अगेन 1, ठीक है। अब यहाँ पर AC कितना आ गया, AC आ गया मेरे पास, यहाँ पर कितना था 6, यहाँ पर कितना है 6 नहीं है, -6 है। वो जल्दी में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 6 है, ये -6 है बेटा, इसका ध्यान रखना है। सो ये कितना है हमारे पास -6, अगेन B कितना है मेरे पास -5। अब अगर मैं फिर से -2 और -3 ही लेता हूं तो 5 तो मींस -5 तो आ जाएगा, बट जब -2 और -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो +6 आएगा, -6 नहीं आएगा। यहां पर मैं रिक्वायरमेंट किसकी थी, 6 की थी, इसलिए हमने इसको रखा। यहां पर हमें चाहिए -6। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 to the 6 होता है पता है, बट यहाँ पर 3 to the वेरी इसका कुछ मीनिंग ही नहीं होगा, तो फिर क्या करें। अब इसको थोड़ा सा सोचते हैं, x² माइनस बेटा 3 to the 6 होता है तो 6 में 6 भी तो होता है, ठीक है, उसको भी तो यूज कर सकते हैं, बट सर तो हमें -5 चाहिए, हाँ लेके आते हैं 6 and 1। मैंने क्या बोला था, सम या फिर डिफरेंस, ठीक है। सो यहां पर मैंने लिखा -6x, मैंने माइनस ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे -5 चाहिए था, प्लस x -6 इक्वल्स टू 0। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां से मैंने क्या किया, x कॉमन लिया, x -6, एज आई मेंशन प्रोसेस सेम रहेगा, बट फैक्टर्स का जो
आपको फैक्टर्स निकालने हैं या कॉम्बिनेशन जो सेलेक्ट करना है वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सो सिमिलरली +1 कॉमन लिया मैंने यहां से, x - 6 इक्वल्स टू 0 आ गया, राइट। x + 1 x - 6 इक्वल्स टू 0 एज वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। सेम है। अच्छा, अब या तो ये फैक्टर 0 है, ये वाला फैक्टर 0, सो x + 1 इक्वल्स टू 0 और x - 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर स्टूडेंट्स कई बार एक गलती करते हैं जो अपने नॉर्मल जब पेपर चेक करते हो देखा जाता है दैट x + 1 इक्वल्स टू 0 एंड, बेटा एंड नहीं होगा, और होगा। अभी हमें कंफर्म नहीं कि दोनों ही 0 है, कि दिस इज 0 एज वेल एज दिस इज 0। वी आर सेइंग वन ऑफ देम इज 0, राइट। सो यहां पर क्या आएगा, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 6। यहां पर क्या था, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2। ये डिफरेंस है। एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके का आता है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्वेश्चन समझ नहीं आया था, उन्होंने चेंज कर दिया, तो ये ऐसा माइनर सा चेंज कर देते हैं। अब जैसे माइनर से चेंज होगा आपका जो क्लैरिटी है, तो आप उसके फैक्टर्स निकाल दोगे। अदरवाइज यू विल जस्ट Ctrl+C Ctrl+V, यही उठाओगे, यही कॉपी पेस्ट कर दोगे, देन यू विल गेट 0 इन दैट केस, और लगेगा कि मेरा क्वेश्चन तो सही था, बट पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन टीचर ने कंप्लीटली क्रॉस कर दिया। गलती सिर्फ इसकी थी कि हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा था, राइट। होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स वी आर डूइंग एंड हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम एंड हाउ टू रिप्रेजेंट योर क्वेश्चन, right? Hope that you are able to understand this. If you think that okay this is valuable और कहीं पर आपको help कर रहा है, so kindly share with the other friends also, so that they are also getting the benefit of these videos. Thank you. We'll come with the different videos on different questions and topics. 9th, 10th, 11th, 12th सभी का आएगा। अभी सीरीज में हमने स्टार्ट किया है, so अभी हम क्वालिटी से स्टार्ट कर रहे हैं because this is the common topic throughout 9th, 10th, 11th, 12th कहीं ना कहीं पर ये यूज होता जाता है। बाकी फिर हम एक सीक्वेंस में सारा आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।